ठीक है, तो मैं जैसे कह रहा था कि हमने यहाँ पे मैप्स बनाया अभी। तो मैप्स में क्या दिख रहा है हमें, जो भी कंट्री है कंट्री वाइज हमने डेटा बना लिया पहले, उसके बाद फिर उसको मैप पे हमने ट्रांसलेट कर लिया, और यहाँ पे हर एक कंट्री के हिसाब से इसने कलर पुट अप कर दिया है। तो जो भी कलर आ रहा है मेरे पास, हम्म। जहाँ पे सेल ज्यादा है उसके हिसाब से तुमको डार्क कलर मिलेगा, जहाँ पे सेल कम है वहाँ पे कम मिलेगा। ठीक है, इसका हम 4 स्टाइल, ओके, मिन मैक्स, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चार्ट दैट यू कैन यूज, या फिर अगर कोई और चार्ट लेना चाहो तो तुम यहाँ से फिर चेंज करो, मतलब यू कैन प्लॉट एंड यू कैन चेंज। ठीक है, जो भी चार्ट तुम देखना चाहो। लाइन चार्ट है हमारे पास, फिर कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है। कॉलम चार्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे कॉलम वाइज डेटा आएगा। ठीक है, लाइन चार्ट तो हम लोग देख ही रहे थे, पाई चार्ट भी देखा हमने। स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए तुमको दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, सेल्स प्रॉफिट, अगर मान लो दो तीन चीजें ले लूं मैं, तो मैं स्कैटर प्लॉट बेटर बना सकता हूँ। स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हमेशा दो न्यूमेरिकल डेटा टाइप चाहिए होते हैं। तो अगर मान लो टेबल, टेबल ऑप्शंस नहीं आ रही, स्पेशल। तो अभी जैसे यहाँ पे कंट्री वाइज डेटा आ रहा है, कंट्री वाइज सेल्स है मेरे पास, कंट्री वाइज से मैं क्या करता हूँ, एक्स में मेरे को चाहिए, चलो प्रॉफिट भी ले लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, लेट्स गो टू इंसर्ट चार्ट। मैं कह रहा हूँ मेरे को स्कैटर प्लॉट चाहिए। तो ये मेरे एक तरफ प्रॉफिट हो गया, एक तरफ सेल्स हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने सेल्स ले लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने प्रॉफिट्स ले लिया है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेजोरिटी ऑफ जो मेरा सेल्स पॉइंट्स है। ठीक है, अब ये वाला जो सेल पॉइंट है इसका सेल वैल्यू भी हाई है, प्रॉफिट वैल्यू भी हाई है। ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, या मेजोरिटी ऑफ द ऑर्डर्स जो थे मेरे, वो लो सेल्स और लो प्रॉफिट वाले थे। ठीक है, अगर मैं क्वाड्रेंट्स में ब्रेक करूं इसको, दिस इज लो सेल्स लो प्रॉफिट, लो सेल्स हाई प्रॉफिट, हाई सेल्स हाई प्रॉफिट, और हाई सेल्स लो प्रॉफिट। ठीक है, तो मेजोरिटी इज इन लो सेल्स लो प्रॉफिट। एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो हाई सेल्स हाई प्रॉफिट में है मेरा, कोई भी लो सेल्स हाई प्रॉफिट नहीं है, कोई भी हाई सेल्स लो प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, समटाइम्स यू कैन यूज दैट फॉर स्कैटर प्लॉटिंग आल्सो। ठीक है,
बाकी चार्ट हो गया, पिवट टेबल हो गया, इमेजेस अगर तुम चाहो तो इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो। कई बार होता है कि हम लोग बैकग्राउंड में कुछ इमेज मतलब या बैकग्राउंड क्या, ऐसे भी हम कुछ इमेज इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। सो ओवर सेट्स ऑब्वियसली बात है, उसके लिए तुम्हारे पास फोटोज होने चाहिए, है ना। अब जैसे गूगल ड्राइव में मेरे पास कोई इमेज तो है नहीं। अच्छा ये कुछ है, चलो इसी को डालते हैं। ये मेरे पास एक कुछ डेटा था, डेटा का इमेज रहा है, आई थिंक ये डेटा टाइप्स का इंफॉर्मेशन है, हाँ ठीक है। चलो जो भी है, डेटा टाइप इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो ये मैंने यहाँ पे इमेज डाल दिया। अब वो मेरे को स्पेसिफिकली उसने पूछा था कि आप एक सेल पे डालना चाहते हो इमेज या ओवर द सेल्स, तो मेरे को बड़ा सा दिखाना था इसलिए मैंने ओवर द सेल्स ले लिया था। तो ये हो गया तुम्हारा इमेज। ड्राइंग भी तुम डाल सकते हो। ड्राइंग का क्या है, इमेज तो देखो जैसे तुम्हारे पास पहले से ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग। ड्राइंग मतलब तुम अभी रियल टाइम पे ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे ड्राइंग उठा लिया मैंने, और इसको मैं यहाँ पे अभी कुछ भी तुम शेप बनाना चाहो, जैसे स्क्रिबल है, स्क्रिबल तो तुम खुद से यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी मान लो, कुछ डायग्राम वायग्राम तुमको ऐड करना है तो तुम खुद से बना करके यहाँ पे डाल सकते हो। देखो आ गया, ठीक है। ड्राइंग बड़ी अच्छी नहीं है मेरी, बट ठीक है। ठीक है, तो तुम खुद से ड्रॉ करो, मतलब खास करके जो लोग जब खास करके आजकल ऑनलाइन टीचिंग वगैरह करते हैं तो वो लोग ड्रॉ करके डाल सकते हैं, या ये तुम्हें कुछ सर नोट कोर्स बना के अपना कुछ कुछ हाँ पॉइंट आउट करने नोट्स के वगैरह, पर्पस के या लिए। कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस भी होते हैं बहुत सारे हाँ प्रोजेक्ट्स में, है ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस डालने हो तो तुम हाँ, खुद से वैसा जो बना के डाल कीबोर्ड सकते के हो। अंदर ओपन ना हो ना, से हाँ कुछ मतलब और सिंबॉलिक्स। क्या है, इस तरह का ड्राइंग तो तुम कीबोर्ड से कहाँ ही बना पाओगे, हाँ, ठीक है। नहीं कुछ साइन है जो सर जैसे होता हाँ है ना, कुछ स्पेशल साइन है जो अवेलेबल नहीं है फंक्शन, उस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद फंक्शंस में बात करेंगे अलग से, फंक्शंस का तो अलग ही सेगमेंट है। लिंक्स तुम लोग को लास्ट टाइम जैसे दिखाया था, हाइपर लिंक्स तुम डाल सकते हो। चेक बॉक्स होता ओके। है, जैसे अगर तुमको डेटा वेटा में या डैशबोर्ड वैशबोर्ड बना रहे हो, वहां पे चेक बॉक्स डालना है, ठीक है। नया बनाता हूँ। तो इंसर्ट पे गए, चेक बॉक्स। अब यहाँ से तुम ट्रू फॉल्स यूज करते हो, तो C4 पे ट्रू फॉल्स है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू इफ C4 इज इक्वल्स टू ट्रू। C4 लिखा, C10 में है मेगा से सर, वो डाटा अपने ऊपर शायद फॉर्मूले में। नहीं ये सेल C4 अच्छा चेक बॉक्स सर। तो मैंने C4 में लिखा ना। अच्छा अच्छा ठीक। वैल्यू सॉरी फॉर्मूला वैल्यू जो है वो इसमें लिखा था। ऐसे लिखा था अरे रीड नहीं कर रहा। नॉर्मली हम लोग चेक बॉक्स उसी के लिए यूज करते हैं, अगर मान लो कोई एक तुमने चेक बॉक्स ले रखा है और उस चेक बॉक्स के बेसिस पे तुम किसी और जगह पे कुछ वैल्यूएशन दिखाना चाहते हो कि अगर ट्रू हो तो ये आना चाहिए, फॉल्स हो तो ये आना चाहिए। फॉर्मूला भी रीड नहीं कर रहा, चलो कोई नहीं, विल सी द फॉर्मूला। बट चेक बॉक्सेस जनरली उसी के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, कि अगर तुमने कुछ डेटा पॉइंट बनाया उसमें तुम कह रहे हो कि ये चेक बॉक्स अगर चेक्ड होना चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर अनचेक्ड हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो तुम ट्रू फॉल्स का जो इसका एवेल्युएशन है वो यूज कर सकते हो।
चलो देखूंगा, फॉर्मूला भी रीड नहीं कर रहा है। ड्रॉप डाउन, ठीक है, ड्रॉप डाउन यूज करते हैं हम लोग जब भी हमें जैसे डेटा वैलिडेशन वगैरह यूज करना होता था, ठीक है। उसके लिए अभी ऑप्शन 1 में ले लेता हूँ यस, 2 ले लेता हूँ नो। यहाँ पे यस नो आ रहा है मेरे पास, है ना। तुम ड्रॉप डाउन में अपना वैल्यूज ऐड करके यूजर से इनपुट ले सकते हो कि यूजर को एक्चुअल में क्या डलवाना है। अब ड्रॉप डाउन से ये होता है कि तुमने एग्जैक्टली जो वैल्यूज बोली है यूजर वही सेलेक्ट करेगा, है ना। खास करके जब आप स्पेलिंग्स में कंसिस्टेंसी रखना चाहते हो, ड्रॉप डाउन आर अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज जो तुमने इनपुट किया है वही चीज वो आएगा। अब यहाँ पे यस मैंने स्मॉल में लिखा है तो यस हमेशा स्मॉल में ही उठाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन पे। अगर मैंने किसी को लिखने के लिए बोल दिया था कि नहीं यहाँ पे तुम यस नो लिख दो, तो कोई वाई कैपिटल करके यस स्मॉल में लिखता, कोई वाई यस कैपिटल में लिखता, कोई वाई यस सारा स्मॉल में लिखता, ठीक है, कोई कुछ कैपिटल कर देता। तो वो डिस्क्रिपेंसीज ना हो उसके लिए हम लोग ड्रॉप डाउन यूज कर लेते कई बार वैल्यूज इनपुट करवाने के लिए, ठीक है। स्मार्ट चिप्स ये थोड़ा अलग नया इन्होंने डाला हुआ है। स्मार्ट चिप्स में क्या है कि तुम कुछ एक चीजें डाल सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे को किसी को मेंशन करना है, यहाँ पे पीपल पे करूंगा ना, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे इसने जो जो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, उनको मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। मेंशन पीपल आर नॉट नोटिफाइड बट यू कैन गिव देम एक्सेस टू दिस डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट चाहो तो तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और वो एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू दिखाता रहेगा कि कौन है क्या है। तो तुम यहाँ पे लोगों को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसकी सारी वैल्यू आ रही थी, तुम देख सकते हो उसके सारे डिटेल्स। सिमिलरली अगर मान लो जैसे कोई लोकेशन तुमको ऐड करनी है, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ दिल्ली, तो ये सारी चीजें ना इसने अपने बाकी एप्स के साथ मर्ज कर रखी है। जैसे दिल्ली डाला मैंने यहाँ पे, दिल्ली का तुमको पूरा ये, अब ये डायरेक्टली उठा रहा है गूगल मैप से, मैंने इसको बोला नहीं कि तुम गूगल मैप में जाओ। यहाँ पर भी इसने जीमेल से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन उठाई है, मैं इसको बोला नहीं, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है उसके पास ऐसे एप्स बने हुए हैं जो प्लेस बता सकते हैं तुमको, लोगों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, इवेंट्स बता सकते हैं, फाइनेंस के बारे में अगर कुछ तुमको जानना है वो बता सकते हैं। तो ये सारे एक तरीके से जो बाकी के इसके एप्स हैं उससे कोलैबोरेट करने के लिए, या एक सिस्टमैटिक यूसेज ऑफ अदर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इससे फायदा ये होता है कि यूजर बाकी एप्लीकेशंस भी यूज कर रहा है, यूजेबिलिटी बढ़ती है। कमेंट तो बताइए था तुम लोगों को। नोट अगर तुम यहाँ पे कुछ अलग से डालना चाहो तो डाल सकते हो। बाकी फॉर्मेटिंग में हमारे पास वही सारी चीजें जो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, है ना। नंबर्स फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, अलाइनमेंट्स, रैपिंग, रोटेशन, फॉन्ट साइज हो गया, कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये सब तो तुम लोग को बताया ही था। डेटा में देखे अगर तो यहाँ पे वही फिर तुम्हारा सॉर्टिंग आता है, फिल्टर्स हो गए, ठीक है। स्लाइसर जो है, स्लाइसर पिवट टेबल में जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे स्लाइसर ऐड करना चाहूँ, स्लाइसर जैसे एक्सेल में होता था कि तुम मल्टीपल पिवट टेबल्स को एक साथ जोड़ सकते हो, या मल्टीपल पिवट टेबल्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हो स्लाइसर के हेल्प से, तो वो आता है सेलेक्ट कॉलम कस्टमर, क्या। तो यहाँ पे तुम्हारा जो फिल्टर है वो अलग से तुमको यहाँ पे दिखेगा, हाँ क्या। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे इसने फिल्टर आउट कर दिया। तो तुम अलग से अगर शीट पे अपना वो फिल्टर देखना चाहते हो तो यू कैन यूज द स्लाइसर। प्रोटेक्शन, शीट प्रोटेक्शन बता ही दिया था। नेम रेंजेस, जैसे हम लोग एक्सेल में नेम रेंजेस बनाते हैं, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर रेंज है जिसको तुम बार बार यूज करना चाहते हो,
तो इंस्टेड ऑफ हम्म, गोइंग एंड सेलेक्टिंग द रेंज आप एक नाम दे के रख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये जनवरी 18 वाला जो डेटा है मेरे पास, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट किया, डेटा पे गया, नेम रेंजेस, और यहाँ पे इसको नाम दे दिया जैन सेल्स। अब जैन सेल्स पक्का पक्का इसको याद रहेगा कि सेल्स वाली शीट में D2 से D148 तक हमें उठाना है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर देखो तुम, जैसे इसमें जाते हैं हम, मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू सम और जैन सेल्स उठा लिया, ठीक है। तो मुझे इवैल्यूएट क्यों कर रहा है यार, वैल्यूएशन में इसको है। कुछ तो सेटिंग गड़बड़ हुई है, वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। डेटा रिफ्लेक्ट तो हो रहा है ऊपर, लेकिन इसमें आ नहीं रहा है, ऐसा क्यों? इसका कुछ सेटिंग गड़बड़ हुआ है, इसमें वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। चलो कोई नहीं। बाकी जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे अगर मैं जैन सेल्स ले रहा हूँ, अभी जब मैंने किया भी था, देखो यहाँ पे ये नंबर ही ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी मेरे को जनवरी के सेल्स वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, मेरे को अब जा करके वो रेंज सेलेक्ट नहीं करना। मैंने यहाँ पे जैन सेल्स लिख दिया, वो खुद ही समझ जाएगा कि सेल्स वाले शीट पे जा करके तुमको ये पर्टिकुलर रेंज चाहिए, है ना। नेम रेंज से वो फंक्शन होता है, ठीक है। नेम फॉर्मूला की तो जरूरत नहीं है हमें, कॉलम से डेटा वैलिडेशन पे बात करते हैं। तो डेटा वैलिडेशन क्या करता है, जैसे एक्सेल में डेटा वैलिडेशन लोग क्यों यूज करते थे, कहाँ यूज किया तुम लोगों ने डेटा वैलिडेशन, यूज किया कभी? सो डेटा वैलिडेशन यूज होता है रेस्ट्रिक्शन डालने के लिए, ठीक है। रूल्स अभी हम कह रहे हैं रिजेक्ट द इनपुट, और मैं कह रहा हूँ कि 5,000 से नीचे का डेटा ही इनपुट होना चाहिए, ठीक है। रूल वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 5,000। तो अगर मैं इसमें 2300 डाल रहा हूँ, ठीक है, आ गया, ठीक है। 12,000 डालूंगा तो नहीं लेगा, देयर वाज अ प्रॉब्लम, डेटा एंटर्ड इन सेल इज वायलेटिंग, वायलेट्स द डेटा वैलिडेशन रूल्स। सो जैसे वहां पे हम यूज करते थे अपना डेटा रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना। अगर ड्रॉप डाउन डालोगे तो तुम ड्रॉप डाउन जैसे वहां पे देख रहे थे हम, बिल्कुल वैसे ही ड्रॉप डाउन आता है, तुम वैल्यूज डाल सकते हो, ठीक है। डाटा हो गया, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि वो कंपनी सेलेक्ट करें, ठीक है। बॉश तो ही करना होगा, तो इन सारे सेल पे तुमको ये टाटा या बॉश उठाने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी अपडेट करना है तो इधर जाके करो। अगर हटाना हो, सेलेक्ट किया, मैं बोल दिया रिमूव कर दो रूल, ठीक है, सेलेक्ट किया, रिमूव कर दो रूल। तो यहाँ पे अब डेटा 5,000 से ज्यादा भी आ जाएगा, ठीक है। दैट इज डेटा वैलिडेशन। जब भी आपको रेस्ट्रिक्ट करना हो डेटा, ठीक है। डेटा क्लीन अप, तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन, वहां पे हमारे पास ट्रिम का ऑप्शन होता था, ठीक है। डुप्लीकेट्स हटाने का ऑप्शन होता था, तो वो ट्रिम के लिए हमारे पास वहां पे ट्रिम फंक्शन था, ठीक है। ट्रिम फंक्शन यहाँ पे भी होगा, बट अलग से भी एक ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने, ट्रिम व्हाइट स्पेसेस या रिमूव डुप्लीकेट। तो मान लो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट्स है, डुप्लीकेट हटाने वाला शायद मैंने पहले भी बताया है, बट ठीक है।
डुप्लीकेट किया और इसने सारा उड़ा दिया डुप्लीकेसी, ठीक है। स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम जैसे वहां पे होता था हमारे पास एक्सेल में, हम अच्छा हाँ बस तो 3 चीजें हैं, डेटा वाला खत्म कर लेते हैं, इसके बाद टूल्स में तो ऐसा कुछ है नहीं खास। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज बस बता दे रहा हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम। तो जैसे तुम्हारे पास डेटा है ऐसा, ठीक है, नाम दिया हुआ है और आईडीज उनकी, और इसको हम क्या करना चाहते हैं, हम नाम और आईडी अलग अलग करना चाहते हैं। तो आप डेटा पे जाते हो, टेक्स्ट टू कॉलम, और तुम यहाँ पे बता सकते हो कि क्या है तुम्हारा सेपरेटर। जैसे मैंने बोला डैश, देखो डैश लिखते ही ये ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक करके अलग अलग कर दिया है। तो जैसे हम एक्सेल में करते थे टेक्स्ट टू कॉलम, बिल्कुल सेम चीज है। बाकी डेटा कनेक्टर्स तुम चाहो तो अगर लुकर या बाय क्वेरी का तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है तो तुम उससे जैसे डेटा वहां पे हम किसी और ऑप्शन किसी और डेटा बेस से उठा सकते हैं, ठीक है। डेटा वाले टैब में तुम्हारे पास ऑप्शन आता है डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, तो यहाँ पे मेरे पास बिग क्वेरी और लॉकर का ऑप्शन है। तो ये सब डेटा बेसेस हैं क्लाउड बेस्ड। बाकी स्पेलिंग चेक या ऑटो कंप्लीट तुम चाहो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज नॉट वेरी हेल्पफुल। मैक्रोस पे बात करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो जाती है चीजें। बाकी तो फिर ये सारे ऑप्शंस है, फॉर्मूलाज बचते हैं खाली, तो फॉर्मूलाज हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। किसी को कोई दिक्कत है बताओ, कोई डाउट है बताओ। नो सर। ओके।